नेपाल की शांत वादियों में एक प्राचीन मंदिर है, तलेजू भवानी मंदिर, जहां आज भी माता दुर्गा एक छोटी बच्ची के रूप में विराजमान मानी जाती हैं। सैकड़ों साल पहले नेपाल पर एक न्यायप्रिय राजा जयप्रकाश मल्ल का शासन था। वो अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और माता दुर्गा के अनन्य भक्त थे। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा हर रात एक सुंदर कुमारी के रूप में उनसे मिलने आती थी। राजमहल के शांत कक्ष में दीपक की हल्की रोशनी के बीच राजा और देवी पासे का खेल खेलते और उसी दौरान देवी उन्हें आने वाले खतरों से सावधान कर देती थी। इस प्रकार राज्य हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते राजा की नजर उस दिव्य कुमारी के रूप पर ठहर गई और एक पल के लिए उसके मन में एक अपवित्र विचार आ गया। देवी सर्वज्ञ थीं, उन्होंने तुरंत उस भाव को जान लिया। क्षण भर में उनका स्वर बदल गया और क्रोध से उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तुमने देवी को एक साधारण स्त्री समझ लिया। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा का हृदय टूट गया। वो तुरंत मंदिर की ओर भागा और देवी के चरणों में गिरकर रोने लगा। पश्चाताप में उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। समय बीतता गया और उधर राज्य पर संकट छाने लगे। अपने भक्त की यह दशा देखकर आखिरकार माता का हृदय पिघल गया। एक रात देवी राजा के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन अब मैं उस रूप में कभी वापस नहीं आऊंगी। अब से मैं एक निष्पाप बालिका के रूप में इस राज्य की रक्षा करूंगी। तभी से नेपाल में एक छोटी बच्ची को जीवित देवी मानकर पूजा जाने लगा। आज भी 3 से 12 वर्ष की एक कुमारी को देवी का स्वरूप माना जाता है और जब वह बड़ी हो जाती है तो उसकी जगह एक नई कुमारी को यह स्थान दिया जाता है। कहते हैं अगर श्रद्धा सच्ची हो तो उस बालिका की आंखों में आज भी माता दुर्गा के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी ही और भक्ति कथा और मंत्र सुनने के लिए हमारे चैनल प्रभु कथा मंदिर को सब्सक्राइब करें।